बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का यूडीसी का पेपर हुआ है, उसका पार्ट 2 अब सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज द नेशनल गेम ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की नेशनल गेम कौन सी है? नेशनल गेम है हैंडबॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये हाग नीदरलैंड में है। और इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो आईसीजे है इसके टोटल कितने जजेस होते हैं? इसके टोटल 15 जजेस होते हैं। और हर जज कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? हर जज 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएचसीआर स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ये कब बनाया गया था? ये कब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी? इसकी फाउंडेशन 1950 में रखी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस बताना है। द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर। इसका पैसिव वॉइस बताना था, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया पे जो डिजीज फैल जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको एपिडेमिक कहते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, तो ये क्या कहलाता है? ये एलिट्रेशन कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या था? एलिट्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफेलिबल रेफर्स टू द वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेल्योर्स। इसका ये राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज बिजी विद हिज वर्क। यहां पे आपने बताना था, ये यहां पे क्या आएगा? अप टू द हिल्ट, राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और नेट्स नेस्ट मींस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ वायलेंट सिचुएशन। ये राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या इसका राइट ऑप्शन था? इसका ऑप्शन था सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु तीम। बाज दफा बनु तीम का ऑप्शन नहीं देते, बाज दफा क्या देते हैं? बनु तमीम दे देते हैं। तो आपने दोनों ठीक करना है। असल में जो राइट ऑप्शन है वो यही बनु तीम है। इस तरह से आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है। अगर बनु तीम ना हो तो फिर आपने क्या ठीक करना है? फिर आपने बनु तमीम ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे बैचेस को डिस्कस किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ सूरा अल अराफ। सूरा अल अराफ का मतलब क्या है? सूरा अल अराफ का मतलब है बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल। ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर आलिया मीन्स। इंटर आलिया का मतलब होता है इन बिटवीन। इसका राइट ऑप्शन क्या था? इन बिटवीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है ये कहां खेली जाती है? ये कोर्ट में खेली जाती है। और स्केटिंग जो है ये रिंक में खेली जाती है। स्केटिंग क्या होती है? बर्फ पे क्या होते हैं? खेली जाती है। बर्फ पे एक स्पोर्ट है, उस पे खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज दिस इज द बस विच गोज टू द सदर बाजार। ये इसका राइट ऑप्शन था। इज द बस विच गोज टू द सदर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस बताना था। दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस। अब अस क्या होगा? कन्वर्ट होगा किस में? वुई में। वुई अब यूज इज यूज्ड है, इज यूज्ड है तो क्या होगा? यूज आएगा। वो यूज अब क्या है? यहां पे दिस हाउस है। वो यूज दिस हाउस वेरी रेयरली, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? वो यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा वाज अ वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन रिटन बाय अबू अल फजल। अबू अल फजल ने ये कितने इसके वॉल्यूम्स लिखे हैं? इसके 3 वॉल्यूम्स लिखे हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कौन सी जबान में लिखा गया है? ये पर्शियन फारसी जबान में लिखा गया है। और अबू अल फजल कौन था? अबू अल फजल प्राइम मिनिस्टर था किसका?
अकबर का। अकबर के क्या थे? अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न। 9 रत्न का मतलब ये कि इसके 9 वजीर थे जो कि बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे। उनमें से एक मिनिस्टर कौन था? एक मिनिस्टर यही अबुल फजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर, ये क्या है? बाबर है। बाबर। बाबर इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स? असल में क्या था? बाबर रूल्ड, बाबर रूल्ड ऑन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये कितने साल के लिए? ये 4 साल इसका बनता है। कब आया था? 1526 में आया था। 1526 से लेके 1530 तक इसका ये 4 साल का टेन्योर बनता है और ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, तो ये ईयर पूछा था। ईयर अगर पूछे तो 1936, और अगर वो पूछे एक्ट का, एक्ट पूछे तो 1935 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम K2। पार्ट 1 में वुमेन का, असल में जो क्वेश्चंस हमारे पास आए थे वो हमने उसको वैसे ही यहां पे डिस्कस किया था। तो असल पेपर में क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम K2। K2 पे कौन सबसे पहले चढ़ा था? तो वो अशरफ अमान साहब थे। कब? ये 1977 में। और 1982 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कब दिया गया? इसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1982 में दिया गया। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एब्रिविएशन ऑफ EOFY? EOFY का मतलब क्या है? EOFY का मतलब है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्स, तो ये क्या है? रेगुलरली बैकिंग अप डेटा एंड फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। असल में क्वेश्चंस मेरे पास आए थे तो उसमें मैंने क्या किया था? उसमें एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था। तो इसमें पेपर में ये तीनों ऑप्शन थे। रूल ऑफ लॉ, ये भी इसका राइट ऑप्शन बनता है। इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन, ये भी राइट ऑप्शन बनता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी इसका राइट ऑप्शन बनता है। तो इसका क्या ऑप्शन आना चाहिए? ऑल ऑफ दीज। जो आर्टिकल 25 है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका राइट ऑप्शन पेपर के हिसाब से ऑल ऑफ दीज बनता है।